professor here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with class 5 EVS, chapter number 16. Who will do this work with a new point? But before going to start a new point, we will discuss the question answers that we have discussed in previous video. So let's first see it. So, in previous video we have talked about that you have to talk with people who do the cleaning job around your house or at school, right? And questions are here. Since when have they been doing this work? So यहाँ पे just imagine कि अगर आपने किसी जो क्लीनर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में आंटीज हैं, राइट? तो आपने देखा हुआ होगा, और आप अगर यहाँ पे केजी सेक्शन से पढ़ रहे हो और आप अभी यहाँ पे कहाँ पे आए हुए हो, 5th स्टैंडर्ड में आए हुए हो, तो 5th से लेके केजी, राइट? तो कितने साल हो रहे हैं? ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो रहे हैं, राइट? तो 7 इयर्स से आप देखोगे कि एक या दो आंटी तो ऐसे होंगे जिनको आप जब से केजी में एडमिशन लिया है तब से अभी तक उस आंटी को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो इसका आंसर तो आप भी कह सकते हो दैट पर्टिकुलर वन आंटी दैट सी वाज डूइंग सच वर्क और सी हैज बीन डूइंग सच वर्क सिंस लास्ट 7 इयर्स। और हो सकता है दैट कि जो अभी 10th या फिर 12th पास आउट करके गए हैं, उन्होंने वो अगर कभी स्कूल में आते हैं, उन्होंने जो आंटी को देखा हुआ है, तो वो जब केजी में थे तब से उन्होंने उनको देखा हुआ है। देन वी कैन से दैट we can say on behalf of their answer that they have seen such aunties, right, by working since 10 to 12 years। और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा काम उन्होंने या फिर इससे भी ज़्यादा साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाउ मच हैव बीन स्टडी, उनका यानी उनकी जो स्टडी है वो कैसी होगी? देन रेयरली क्लास 5 तक होगी, या फिर मैक्सिमम होगा तो वो क्लास 7 तक पढ़े हुए होंगे, या फिर क्लास 8 तक शायद हो सकता है कि पढ़े हुए होंगे। आफ्टर दैट हैव दे ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क, राइट? बट जो यानी जिन्होंने क्लास 5 और क्लास 6 या फिर क्लास 8 तक पढ़ा हुआ है, देन वो किसी और काम के पीछे तो नहीं जाएंगे, वो क्लीनिंग वर्क के लिए ही जाएंगे। हो सकता है कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पे जो भी क्लीनिंग वर्क कर रहे हैं वो रेयरली 4, 5 या फिर 8 स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए होंगे। Did the elders in their family also do this work? Most often answer is yes, कि उनके जो एल्डर्स होते हैं वो भी ये काम कर रहे होंगे, राइट? बट कुछ केसेस में ये भी हो सकता है, एग्जम्पशन भी हो सकता है, एग्जेप्शन भी हो सकता है दैट कि हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, राइट? मजबूरी आ जाती है दैट कि उनको वहाँ पे ये काम क्या करना पड़ता है। सो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क? आपने भी शायद किया होगा दैट कि कभी कभार ऐसा होता है दैट कि जब हम घर की साफ सफाई करने के लिए लग जाते हैं, एट टाइम वी हैव फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, राइट? सबसे पहले तो ये होता है दैट कि बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डूइंग सच वर्क और आफ्टर क्लीनिंग। और उसके बाद अगर हम सोचते हैं इन लोगों के बारे में कि जब वो ये काम कर रहे होते हैं, देन ड्यू टू द कंसिस्टेंट और कांस्टेंट स्मेल ऑफ सच गार्बेज, तो हो सकता है दैट कि हेडेक भी हो सकता है, नॉइज़िया भी हो सकता है, इवन काफ़ी सारी जो स्किन डिजीज है वो स्किन डिजीज भी हो सकती है, एज वेल एज ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ सकता है, राइट? So such reasons are behind that answer, as well as we can say that they cannot get the respect as different jobs or different section is get or are getting, right? Now, so after that we will start with a new point. What are the different kinds of work being done in this drawing? List any 5 of this. Then just observe these pictures in your textbook also, right? Now, so we will start with from here, right? Cow milking, right? Shop gardener, right? Drainage cleaner, teacher. Here we can say scientist, right? Private tutor,
टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, कार्ट कूलर या फिर रिक्शा कूलर, वेजिटेबल वेंडर और हॉकर, राइट, जॉबर, here you can see driver, cart cooler, right, traffic police, vegetable vendors, doctor, sweeper, right, as well as here housework, right. So such work. Here also you can see painter, right, and little bit somehow down you can also see, right, and iron, right, here garbage collector as well as फास्ट फूड या फिर हम ये कह सकते हैं कुक, राइट. सो ये जो सारे के सारे वर्क है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट. बट आफ्टर गिविंग क्वेश्चंस आंसर्स वी विल कम टू नो अबाउट सच थिंग्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ, if you were asked to do any 5 jobs shown in this picture, which would you choose and why, right. So अगर आपको पूछा जाए तो इसमें से आप कौन कौन सा वर्क करोगे या फिर कौन सा जॉब है वो आप प्रीफर करोगे. सो आपके बिहाफ पे मैं ही इसका आंसर दे देता हूँ. देन मोस्ट ऑफन, राइट, एनीवन वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, right, as well as want to become a professor, computer engineer, you can say artist, as well as here doctor, right, and also teacher as well. Clear? We want to become such persons, right. And why? Because we all are knowing that these jobs are giving lots of respect to us in the society, as well as our parents also can take proud on themselves if we become a doctor, teacher, scientist or any of these respected job, right, we do. So ये जो सारा वर्क अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर क्या करेंगे, प्राउड लेंगे, एज वेल एज जो सोसाइटी में है, सोसाइटी में भी हमें क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है. सो द रीजन व्हाई सच वर्क वी चूज टू डू. अंडरस्टैंड? नाउ एंड सेकंड क्वेश्चन इज, व्हिच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज एंड व्हाई. सो अगेन वी विल सी दिस, राइट. So on behalf of you again I will give the answer of from your side, right. Number 1, gardener. We don't want to become a gardener, as well as drainage cleaner. We also don't want to be like him, right, here, right, garbage collector. We also don't want to be like this, right, here, vegetable hawker, right, such persons. Here we can see a cart cooler, right, here sweeper, right, as well as driver. Such work we don't want to do. Why? Because in society such works are not given or have not been given a respect, right, as डॉक्टर, टीचर एंड साइंटिस्ट. यानी जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट इन सब लोगों को मिलती नहीं है, राइट. सो द रीजन वाई हम भी अगर कोई हमें पूछे दैट कि आप कौन सा वर्क करोगे, देन हम कौन सा वर्क नहीं करोगे, तो ये जो गिवन पिक्चर है इनमें से ये जो सारे वर्क है वो हम करने वाले नहीं है. बिकॉज वी कैन नॉट गेट द रिस्पेक्ट, राइट, बाय डूइंग सच वर्क. सो वी ऑफन deny to do this work, right. So again, right, as I have told, right, that in this chapter we will also and we only discuss the question answers, and by discussing question answers we will come to know about the things that this chapter wants to tell us. So let's again discuss what kinds of work or job do people not want to do and why. So before these questions I already have given an answer, right, that the people want to do, people do not want to do the job from which they cannot get respect,
right, where their parents cannot take proud on themselves, right, as well as in the society, right, it is not respected, right. So ऐसे जो वर्क है वो सारे के सारे वर्क कोई भी पीपल हो या फिर कोई भी पर्सन हो वो करना चाहेगा नहीं. क्लियर वन? नाउ सेकेंड, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क. तो अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है दैट के पीपल या फिर कोई भी ये जो वर्क है वो करना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये सारा वर्क करेगा कौन. क्वेश्चन में भी पॉइंट है ना दैट कि सब के सब ऐसा कहेंगे दैट कि हमें ये क्लीनिंग वर्क नहीं करना है, तो फिर करेगा कौन. क्योंकि अगर ऐसा ही रहेगा तो होगा क्या, राइट, दैट कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमारे आसपास पूरा का पूरा जो एरिया है वो किससे भर जाएगा, गार्बेज से भर जाएगा. जहाँ पे देखो वहाँ पे डर्टीनेस हमें देखने को मिलेगी. Now, so who does this kind of work? So again, right here, the answer is already we have discussed that certain group of people, right, who belongs to certain community, right, कि जो certain group of people है जो certain community से belong करते हैं या फिर जो poor होते हैं, जो uneducated होते हैं, वही लोग ये सारा work करते हैं. Now, why do people do this kind of work that others do not want to do? और अगर ये जो सर्टेन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के लोग ही ये वर्क करते हैं तो क्यों करते हैं. तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में मैंने बोला दैट बिकॉज दे वर पुअर और दे आर पुअर, राइट, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड, राइट, एंड दे आर ऑल्सो नॉट गिवन अ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और समहाउ द सोसाइटी वांट्स देम टू डू ओनली दिस वर्क, right, just because of the caste or a social discrimination. Clear, right, that's the only thing, right, that they have to do this kind of work and no other reason. Clear one? So I hope this concept is clear now. So here the point is, imagine, it is quite interesting, I can see, right, that here the things which is mentioned is that कि आपको कुछ करने के लिए बोला गया है, यानी कुछ ऐसा, राइट, कि जिससे आप यहाँ पे जिन लोगों की बात की है, राइट, उनके लिए क्या कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो ताकि उनका जो वर्क है वो क्या ना हो, बहुत ही इजी हो जाए और बहुत ही उनका वर्क जो है वो हार्ड ना रहे. लेट मी सी what would happen if nobody did this work. क्या होगा अगर कि ये सारे के सारे लोग काम नहीं करेंगे या फिर कोई भी नहीं करेंगे. ऐसा है से दैट कि हमारे आसपास का या फिर सराउंडिंग एरिया जितना भी है वो गार्बेज से बढ़ जाएगा, वेस्ट से बढ़ जाएगा, मल्टीपल जो डिजीज है उसके फैलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, राइट. If nobody clean the garbage line outside your school or your house for 1 week, just imagine कि एक वीक के लिए अगर हमारे जो घर है या फिर जो स्कूल है उसके पास अगर साफ सफाई नहीं होती है तो क्या होता है, राइट. घर की और स्कूल की बात तो छोड़ो, बहुत मरतबा ऐसा होता है दैट फॉर अ वीक वी हैव बीन, हम कहीं पे किसी और जगह पे घूमने के लिए जाते हैं और बाद में घूम के आते हैं एक वीक के बाद, तो हमारा जो घर है, राइट, वो देखने लायक रहता है. देखने लायक इन द सेंस कि इतना गंदा हो जाता है दैट कि जो हमारे घर में या तो मम्मी होते हैं, सिस्टर होते हैं या फिर जो काम करने वाले होते हैं, राइट, उनको काम करते करते नाक में क्या आ जाता है, दम आ जाता है, मीन्स कि इतनी दिक्कत आती है. सो for me then what would happen? So as I have told, right, and here the things which I have mentioned, right, think of some ways, यानी सोचो कुछ ऐसे अल्टरनेटिव वेज के बारे में, यानी रास्ता